अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा, आज मैं डिस्कस करूँगा कि फार्मास्यूटिकल का जो कैरियर पाथवे है वो कैसे है, कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मेडिकल आपने ज्वाइन किया तो 2 से 3 साल में आप नेक्स्ट प्रमोशन ले लेते हैं। अब 2 से 3 साल में आपने कैसे प्रमोशन लेनी है, आपने अपने एटीट्यूड पे काम करना है, टारगेट्स को अचीव करना है, आपने एथिक्स सीखने हैं, आपने लीडरशिप सीखनी है कि टीम को कैसे लेके चल सकूं, टीम को मैनेज कैसे कर सकूं, टीम डेवलप कैसे कर सकूं। ठीक है। और उसके बाद आप मैनेजर की पोस्ट होती है। जो ये मैनेजर की पोस्ट होती है ना, ये बड़ी टफ जॉब होती है। ठीक है। ये इसने टीम को भी लेके चलना होता है और ऊपर जो मैनेजमेंट होती है उसको भी जवाब देना होता है कंपनी का। उसके लिए उसने करना क्या होता है, उसने जो कंपनी का प्रेशर होता है उसको पॉजिटिव वे में टीम की तरफ मोटिवेशन की सूरत में डिलीवर करना होता है। कंपनी के प्रेशर को कन्वर्ट करके मोटिवेशन में टीम को डिलीवर करना होता है। टीम से उसने काम लेना होता है। टीम को, अगर टीम कहीं फंस गई है तो उसको सोल्यूशन देना होता है। वो कस्टमर कन्वर्ट करके देने होते हैं। कोई प्रॉब्लम्स, कोई हर्डल्स आ रही होती हैं, लड़के काम नहीं कर रहे हैं, कहीं उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उसकी डायरेक्शन सेट करनी होती है। उसके बाद जो पोस्ट होती है ना, सेल मैनेजर की पोस्ट होती है। सेल मैनेजर की जो पोस्ट होती है ना, उसमें जो उसका काम होता है वो 50% काम होता है और 50% जो उसकी होती है उसकी लीडरशिप होती है, उसकी मैनेजमेंट होती है कि उसने टीम को कैसे ड्राइव करना है, उस टीम को कैसे डायरेक्शन देनी है, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, टीम को इंगेज कैसे करके रखना है, टीम को अपने साथ इंगेज कैसे करके रखना है, कंपनी के प्रेशर को कैसे टीम की तरफ डिलीवर करना है, कंपनी के प्रेशर को टीम में एज ए मोटिवेशन कैसे देनी है, उनको इंगेज कैसे करना है कंपनी के साथ। तो ये जो डेजिग्नेशन होता है ये बड़ा टफ डेजिग्नेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप कंपनी को भी जवाब दे रहे होते हैं डेली बेस पे। और ये इतना आसान डेजिग्नेशन नहीं होता। इसमें कह लें कि अगर एक मैनेजर को कॉल हफ्ते में जीएम की 3-4 दफ़ा आती है तो एक सेल मैनेजर को जीएम की या डायरेक्टर की या ओनर की, कई कंपनियों में ओनर भी कॉल करते हैं, तो उसको बेचारे को डेली बेसिस पे कोई जीएम कॉल कर रहा होता है, कभी डायरेक्टर कॉल कर रहा होता है, ओनर बहुत कम कॉल करते हैं। तो जीएम मोस्टली बीएम उसको कॉल कर रहे होते हैं, उससे डेली सिचुएशन पूछ रहे होते हैं, कोई कस्टमर के रिगार्डिंग कोई इवेंट प्लान उसके साथ डिस्कशन हो रही होती है। तो ये, और इस पे जो पैकेज होता है वो तकरीबन कई कंपनियों का 4 to 5 मैनेजर का, डे टू 3 इतना पैकेज होता है। डिफरेंट कंपनी तो वैरी करता है, लेकिन आजकल जो महंगाई चल रही है जितना कमा लो कम है। उसके बाद एक पोस्ट आती है आरटीएल की, रीजन टीम लीडर। उसमें उसके अंडर कुछ सेल मैनेजर होते हैं, कुछ 4, 6, 7 सेल मैनेजर होते हैं जिनको उसने ड्राइव करना होता है, जिनकी उसने परफॉर्मेंस देखनी होती है। और उसके बाद आता है एनएसएम। एनएसएम होता है नेशनल सेल मैनेजर। नेशनल सेल मैनेजर का क्या काम होता है कि उसने नेशनल वाइज जितनी भी उसके अंडर टीम है उसको लीड करना होता है, उसको देखना होता है, उनकी हर्डल्स को, उनकी परेशानियों को उसने ऑब्ज़र्व करना होता है। और कहीं अगर सेल रुकी है, यहाँ सेल नहीं आ रही, यहाँ कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रही, यहाँ कहीं डॉक्टर एंगेज नहीं हो रहा, तो वो उसने उसका सलूशन बताना होता है। उसके बाद बीओ, बिजनेस यूनिट हेड, बीओएच होते हैं, बिजनेस यूनिट हेड, बिजनेस यूनिट मैनेजर। उसके बाद जीएम होते हैं, जनरल मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। उसके बाद आते हैं डायरेक्टर। अब जो डायरेक्टर की पोस्ट होती है ना, ये एक प्योर लीडर की जॉब होती है। जीएम की जॉब भी एक प्योर लीडर की होती है, लेकिन जो एक डायरेक्टर होता है ना, उसकी डायरेक्शन बहुत पॉजिटिव होती है। अगर किसी को हो, मोस्टली लोगों की पॉजिटिव ही होती है, तो वो डेजिग्नेशन तक आते हैं, क्योंकि इस डेजिग्नेशन तक आते आपको पूरा पाकिस्तान जानता होता है। हमारा एक डायरेक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको तो क्लिनिक के जो सफाई करने वाले होते हैं ना वो तक जानते हैं उनको।
वो आए तो बैठे, तो उधर से एक सफाई करने वाला आया और उन्होंने मजाकतन उसको कहा, और सुना मैं नहीं यूज़ करना चाहता, यानी कि वो माशाल्लाह उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो लुक है, वो बड़ी यंग बॉय जैसी। उन्होंने कहा और सुना हीरो क्या कैसा है, तो उसने उनके साथ टॉक की। तो इर्द गिर्द लोग वाले देखने वाले थे, तो उनको एक सफाई करने वाला तक भी जानता था। तो यानी कि उन्होंने जो अपना रिलेशन बनाया लोगों के साथ, फ्रेंडली बनाया, उन्होंने अपना जो टाइम स्पेंड किया इस फील्ड में, वो एक फ्रेंडली उन्होंने एनवायरनमेंट में लोगों को डील किया। उन्होंने कभी भी बैगर बिजनेस नहीं की, बैगर्स डील नहीं की, हमेशा बिजनेस डील की डॉक्टरों के साथ, बिजनेस आस्किंग की। बैगर आस्किंग भी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो डायरेक्टर लेवल की पोस्ट, फिर जीएम, फिर एनएसएम या बीएम, ये तकरीबन मेडिकल ऐप मैनेजर, सेल मैनेजर, एनएसएम, बीयूएम, पीयूएच, उसके बाद डायरेक्टर के बाद आती है सीईओ। तो ये तकरीबन 8 पोस्ट हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि जी आप अपना कैरियर पाथवे 15 साल में आप सीईओ बन सकते हैं या डायरेक्टर बन सकते हैं, या 10 साल में आप डायरेक्टर बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं, तो आप कहेंगे लोगों की तो ज़िंदगी गुजर जाती है, 25-25 साल बाद बनते हैं, 32-32 साल बाद बनते हैं, 20 साल बाद बनते हैं, ये बंदा कैसे गया? तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा ऐसा कि मैं कामयाब हो जाऊँ। कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। हर बंदे ने सिर्फ मेडिकल ऐप की ये सोच होती है कि मैं सुबह 9 बजे आ गया हूँ, 9 से 2 बस, 2 के बाद घर, और घर से फिर शाम को देखेंगे। लेकिन किसी ने अपने गोल नहीं सेट किया। अच्छा, कई मेडिकल ऐप बहुत शार्प होते हैं, ठीक है, मल्टीटास्कर होते हैं, इस प्रोफेशन के साथ अपना बिजनेस भी डेवलप कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं, अपनी जॉब को भी लेके चलते हैं और दूसरी चीज़ों को भी लेके चलते हैं। और ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे लोग कामयाब होने चाहिए। मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। लेकिन ये कैरियर पाथवे था। अब मेडिकल ऐप से मैनेजर कैसे बने, मैनेजर से सेल मैनेजर कैसे बने, सेल मैनेजर से एनएसएम कैसे बने, एनएसएम से बीएम कैसे बने, ये डिफरेंट इनके प्रेशर्स होते हैं, डिफरेंट इनकी सिचुएशंस होती हैं। ये टैकलिंग सिचुएशन होती है कि किसी के आपने रिएक्शन का जवाब एक्शन में नहीं देना, आपने किसी का भी रिएक्शन का जवाब एक्शन में नहीं देना, आपने पॉजिटिव वे में उसको गाइड करना है। डायरेक्टर जो बंदा होगा ना, जिनके साथ हमने काम किया, उन्होंने नेगेटिव सिचुएशन में भी कभी एक्शन सिचुएशन नहीं की, उन्होंने पॉजिटिव गाइड किया कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो हर चीज़ को जो लोग पॉजिटिव वे में सोचते हैं और लर्निंग करते हैं, इसकी बेसिक टेक्निक ये है। अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो गुड नोट टेक्निक सीखें, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, ठीक है, अपनी चीज़ों को बेहतर कैसे करना है, और ये जो बैगर डील्स है और ये बिज़नेस डील है, ये कैसे करनी है, ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे खुद को इम्प्रूव करना है। लेकिन ये जो कैरियर पाथवे था, ये कई लोग 25 साल में, 20 साल में, 22 साल में अचीव करते हैं। कई बेचारे 25 साल बाद भी मेडिकल ऐप ही रहते हैं, और कई 15 साल के बाद कोई अपनी मेडिसिन ले आते हैं, अपनी चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो इनमें से कामयाब होते हैं, वो काफ़ी सक्सीड हो जाते हैं, वो ऐसी सक्सेस हासिल करते हैं कि पूरी फार्मा इंडस्ट्री उनको जानती है। कंपनीज़ के ओनर जो होते हैं उनको ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये बंदा हमारे पास आ जाए, ये बंदा हमारे पास आ जाए। लेकिन वो फिर अपनी जो ब्रांड होते हैं, जो लोग ब्रांड बन जाते हैं, मैनेजर्स लेवल पे, सेल मैनेजर लेवल पे, बीएम लेवल पे, जीएम लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, तो वो मुंह मांगे पैसे लेते हैं कंपनियों से और अपनी मर्ज़ी का टाइम उनको देते हैं। तो अपने आप को ब्रांड बनाए, ना कि लोग आपको कहेंगे ये काम करना है, ये काम नहीं करना। आप खुद इस चीज़ को समझें। जितने भी मेरे भाई हैं अभी उनको मेरी बात समझ नहीं आएगी। ये जो बातें हैं ना, हम हर साल एनुअल कॉन्फ्रेंस में जो मोटिवेशनल स्पीकर आते थे ना, हम उनकी बातें सुनते थे
या जो हमारे डायरेक्टर होते थे या जीएम होते थे ना, हम उनकी बातें सुनते थे। वो हमें ये बताते थे कि जी ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे। तो हमने भी इग्नोर किया, हमने भी अपना टाइम वेस्ट किया। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि हमने किया, तुम ना करना, ठीक है। तो अल्लाह कहता है कि तू अगर कामयाब होना चाहता है तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर। तो मैं भैया आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी पैदा कर सकूँ, बता सकूँ, आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।